अभी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अपना केंद्रीय यूनिवर्सिटी का एक लोन यूनिवर्सिटी है पूरे राज्य में। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट हो, हर एक चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सेंट्रल के ऊपर में आता है। मगर हमारा टाइम में हमने पूरा इंश्योर किया कि अपने स्टेट का ओर से भी पार्टिसिपेशन हमको करना है इस यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट के लिए। तो आप सभी लोग देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट का जो स्पॉन्सरशिप हमने जो फाउंडेशन स्टोन में खुद 2016-17 में आके जो लगाया, आज प्रोजेक्ट सारा कंप्लीट हो गया है। और साथ साथ मैं आज भी आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाला दिनों में भी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड अगर कुछ भी समस्या है तो उसमें अपना राज्य सरकार भी बढ़ चढ़ के हम लोग पूरा मदद करेंगे। आज मैं आप सबको ये भी दोहराना चाहता हूं। और आने वाला दिनों में भी, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर पूरे अपने अरुणाचल के हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है, जो यंगस्टर्स है, आप सभी लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये एक इंस्टीट्यूशन है और ये एक सही टाइम है आप लोगों का जो यूथफुलनेस को नर्चर करने के लिए, एक पॉजिटिव डायरेक्शंस में नर्चर करके आगे बढ़ाने के लिए। अरुणाचल प्रदेश का यदि मैं बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश अपना बहुत एक यूनिक स्टेट है। यहाँ में मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि हमारे पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस पोटेंशियल को हम लोग अच्छे प्रकार से इस्तेमाल करके हम लोगों को डेवलपमेंट के राह पर लेके जाने में हमारा जो सरकार, जो टीम अरुणाचल का सरकार है, ये बहुत ही इंक्लूसिव एक सरकार है। सबका सुझाव, सबका सजेशंस हम लोग सुनते हैं, उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने बजट में। इसके बाद आने वाला दिनों में उसको हम लोग एग्जीक्यूशन करते हैं। सो यूनिवर्सिटी ही ऐसा एक माध्यम है जहाँ पे आप लोगों को अच्छा आइडियाज़ आएंगे या कुछ भी होता है, आप लोग सरकार के साथ में आप लोग शेयर कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि आजकल डिजिटल का मामला है और सरकार ने अपना कुछ भी व्यूज़ होता है एक पोर्टल के ज़रिए से हम लोग ड्यूरिंग बजट प्रिपरेशन हम लोग व्यूज़ भी लेते हैं, खास करके यंगस्टर्स लोगों के थ्रू से। तो बहुत अच्छा सजेशंस भी मिलता है राज्य सरकार को। सो उस प्रकार से आप लोगों का योगदान अपना इस राज्य के लिए बहुत ही अहम है। हिंदी का ये जो भाषा है, अरुणाचल प्रदेश को इसको जोड़ के रखने के लिए हिंदी ने बहुत एक अहम भूमिका निभाया है। आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट ऐसे होल आप यूनिट अगर देखेंगे और स्टेट वाइज अगर आप लोग देखेंगे तो जैसे असम में असमीज़ है, एक बाइंडिंग लैंग्वेज उनका असमीज़ है। मिज़ोरम में मिज़ो भाषा है। नागालैंड में वहाँ में भले ही बहुत सारा ट्राइब्स है लेकिन उनका एक भाषा है नागामीज़। उस प्रकार से मणिपुर में जाओ तो मणिपुरी है। हर एक जगह में अपना अपना स्टेट का एक बाइंडिंग एक भाषा होता है। मगर अरुणाचल में जैसे हमारे यहाँ बहुत सारा ट्राइब्स बसे हुए हैं और एक ट्राइब दूसरा ट्राइब का तुलना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, डिफरेंसेस अपने लोकल डायलेक्ट में हो, चाहे अपना जो कस्ट्यूम्स जो हम लोग जो ड्रेस जो हम लोग पहनते हैं उसमें हम लोगों का पूरा डिफरेंस है। इसके बाद खाना पीना में पूरा डिफरेंस, घर का आर्किटेक्चर में पूरा डिफरेंस। तो अरुणाचल ऐसे होल को बाइंडिंग करने के लिए हिंदी आज़ादी के बाद से जब यहाँ पे हिंदी जब आया तो उससे ही लोग अपने अपने एरिया में अपने अपने तरीके से हिंदी का जो एक्सप्रेस करते हैं, उससे बहुत अच्छे प्रकार से हम लोगों को यूनाइटेड होके रखा हुआ है। अभी हम लोगों का नेक्स्ट जो लक्ष्य होगा, आज 25 इयर्स ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट अपना आरजीयू में आज सेलिब्रेट हो रहा है। आज से नेक्स्ट जब 25 इयर्स के बाद में जब गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन होगा, 50 इयर्स ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट ऑफ आरजीयू, तो वहाँ जब होगा तो आपका डिपार्टमेंट का माध्यम से एक लक्ष्य होना है कि तब तक हिंदी का जो क्वालिटी, हिंदी का जो नॉलेज उसमें पूरे अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार से हम लोगों को और भी स्प्रेड होना चाहिए, ये एक लक्ष्य आप लोगों को बनना ज़रूरी है। 2017 में हमने दी देन एजुकेशन मिनिस्टर को हमने चिट्ठी लिखा था कि अपने यहाँ पे अरुणाचल में क्योंकि हिंदी बहुत पॉपुलर है, यहाँ पे अपना एक सेंटर, हिंदी सेंटर खोलना चाहिए बोल के मैंने एक रिक्वेस्ट भेजा था। आज प्रोफेसर साहब, डायरेक्टर साहब खुद आके, आप सभी को पता है कि ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में 3 सेंटर है जिसमें से एक सेंटर यहाँ अरुणाचल में आरजीयू में इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है।
अभी फ्यूचर जिस प्रकार से अपना डायरेक्टर साहब ने जो गाइडेंस दिया है हम लोगों को कि फ्यूचर एक्सपांशन किस प्रकार से अपना जो हिंदी का जो सेंटर अरुणाचल में जो होगा, उसके लिए राज्य सरकार की ओर से मैं अपना डायरेक्टर सुनील कुलकर्णी साहब को आश्वासन देता हूं कि लैंड का हम लोग ऑप्शंस हम लोग देख के आपके पास में हम लोग प्रपोजल भेजेंगे और उसमें ज़रूर केंद्र सरकार और अपना केंद्र हिंदी संस्था के ज़रिए से हम लोगों को मदद आने के बाद में उसको हम लोग अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बिल्ड करके धीरे धीरे हम लोग का ये कोशिश होना चाहिए कि बाद में एक यूनिवर्सिटी का तौर पे उसको लेके जाने के लिए। नॉर्थ ईस्ट में तो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट अगर पूरा नॉर्थ ईस्ट में बोला जाए तो केवल अरुणाचल ही एक राज्य है अमॉन्ग द 8 स्टेट्स। सो वी आर प्राउड पूरे नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्यों में केवल अरुणाचल ही एक ऐसा एक राज्य है जहां में सभी लोग हिंदी बोल लेते हैं। आप चाहे गांव दूर दराज गांव में भी चले जाओ, तिब्बत बॉर्डर में चले जाओ, भूटान बॉर्डर में चले जाओ या म्यांमार बॉर्डर में चले जाओ, दूर दराज गांव में भी जाओ, वहां के गांव वाले हिंदी बोल लेते हैं। ठीक है, मानता हूँ ग्रामेटिकली थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो सकता है, कोई बात नहीं, अरुणाचली हिंदी है लेकिन सभी लोग समझ लेते हैं और हिंदी बोल लेते हैं। तो आने वाला दिनों में हिंदी का किस प्रकार से और भी हम लोग को क्वालिटी को एनहेंस करना है, तो यहाँ में जो आने वाला एक सेंटर, बड़ा सेंटर जो विजन हम लोग जो रख रहा है उससे हम लोगों को काफ़ी लाभदायक होगा। सरकार की ओर से देखिए अभी हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार की ओर से भी कुछ भी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस आजकल जो होता है वो भी पूरा हिंदी में आता है, लेकिन साथ साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आते हैं सभी को। तो धीरे धीरे हम लोग को चूँकि हिंदी जो है अपना एक राज्य भाषा है, एक राष्ट्रीय भाषा के तौर पे उसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है। यही भाषा से तो जैसे मैंने कहा कि अरुणाचल को जो जोड़ के रखा है, हिंदी ही ऐसा एक भाषा है जो पूरा देश को आने वाला दिनों में एकजुट होके जोड़ के रखेंगे। आज के दिन में हिंदी जो है वो हमारा धरती का ही अपना एक भाषा है, उसको हम लोग ज़रूर सीखना चाहिए आने वाला दिनों में, ताकि हम लोग जो डाइवर्सिटी में हम लोग यूनाइटेड होके बैठ सके। तो धीरे धीरे अभी हिंदी का जो प्रैक्टिस है हम लोग डेली लाइफ में जो इस्तेमाल करते हैं, इवन ऑफिसेज में भी हम लोग किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। आई एम वेरी होपफुल कि आने वाला दिनों में जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश ही हिंदी में हम लोग स्केल हम लोग करेंगे। कम्युनिकेशन वो अपना कुछ भी चाहे फॉर एग्जाम्पल सरकार का सोच हो या आपके मन की जो बात है उसको कम्युनिकेट करने के लिए ही तो ये एक लैंग्वेज को डेवलप करता है। और अरुणाचल की जो परिस्थिति है इसमें आप चाहे इंग्लिश में जितना भी लेक्चर मारो गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए हिंदी जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी हम भाषणबाजी करते हैं तो हिंदी का माध्यम से ही हम अपने आप को कम्युनिकेट करना पड़ता है। और आई थिंक डायरेक्टर साहब ये सुनील कुलकर्णी साहब को सुन के अच्छा लगेगा कि इवन हम अपना जो विधानसभा है वहाँ में भी हमारा जितने भी जो ऑनरेबल एमएलएस है जो डिबेट डिस्कशन या क्वेश्चंस में जो भी पार्टिसिपेट करते हैं 90% सभी लोग हिंदी का ही प्रयोग करते हैं वहाँ पे भाषा। सो इस प्रकार से अभी हिंदी का जो डेवलपमेंट है हम लोगों का आने वाला दिनों में बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास करके अपना डायरेक्टर केंद्र हिंदी संस्था जो आप इतने आगरा से जो यहाँ आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो एक विजन जो दिखाया है कि इस केंद्र को आगे किस प्रकार से बढ़ना है, मैं तुरंत ही आपका इस प्रपोजल को स्वीकार करते हुए आपको मैं अच्छा लोकेशन में आपको हम लैंड हम ज़रूर राज्य सरकार की ओर से हम डोनेट करेंगे ताकि आने वाला दिनों में अपना हिंदी का बढ़ावा हम लोगों को मिले।